हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3 में हम आए हैं। चलिए आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, दो क्रमागत, क्रम आगत, इसको तोड़ोगे तो क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाली, मतलब अगर एक संख्या 2 होगी तो दूसरी क्या होगी 3 होगी, मतलब क्रम से आ रही है ना ये। ठीक है, तो क्रम से आने वाली। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 के। वर्गों का योग कितना दिया आपको 85 दिया है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको एक को मान लेंगे तो दूसरी भी हो जाएगा ना, इसमें एक ही चर में मान सकते हैं हम दोनों चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 85 दिया है, सब हो रहा है। माना पहली संख्या क्या है, मैंने पहली संख्या को मान रही हूँ क्योंकि पहली पता रहेगी, से एक पता है तो दूसरी क्या होगी 2 होगी। 1 + 1 कर सकते हैं ना, क्रम से आने वाली संख्या में हमको सिर्फ प्लस ही 1 जोड़ना होता है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाती है नेक्स्ट वाली आ जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या को मैं x मानी, दूसरी संख्या क्या होगी x + 1 होगी, क्योंकि क्रम से आ रही है, नेचुरल नंबर है तो 1 ही जुड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है 85। तो मैंने एक प्राकृत संख्या को लिखा, दूसरी वाली को लिखा, दोनों का वर्ग किया और उसका क्या कर दिया योग कर दिया। वो कितना है 85, मतलब आंसर कितना आएगा 85। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं, मतलब इक्वेशन में फॉर्म करना है वर्ग वाली, ताकि हमको ये संख्या मिल जाए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको पूरा समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग समीकरण तो बन जाएगा x² प्लस, देखो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर दिया, यहाँ एक सर समीकरण लगेगी जो कि इस तरह से है a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। हम इसको ऐसा फॉर्मूला में कर सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर, a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। अब हमने इसको इस इक्वेशन को जो था सर समीकरण के हिसाब से तोड़ दिया, लाइक x² लिख दिया, 2ab लिख दिया, देन b का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो दिया था उसको लिख दिया। ठीक है, अब x² प्लस x² प्लस 2x, 2 और x और इंटू 1 का गुणा होगा तो 2x ही आएगा, प्लस 1 है ना इक्वल टू 85। ठीक है, अब x² प्लस x², देखो दोनों x² जुड़ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2x² आएगा यहाँ पे, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वर्ग समीकरण जैसा बन गया है बिल्कुल। जो संख्या उसको भी इधर ही ला लेते हैं हम लोग, प्लस 85 इधर क्या हो जाएगा -85। ठीक है, इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x प्लस माइनस माइनस होता है 84। देखो ये वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखो सब में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम उभयनिष्ठ कॉमन को निकाल लेते ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। लाइक 2 और ये भी क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 है ना, 2 से डिवाइड कर लो कितने बार में आ रहा है चेक करने के लिए, ये हो गया 42 बार में आएगा। ठीक है, तो 2 × 42 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर से 2 कॉमन निकल जाएगा। तो 2 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 42 इज इक्वल टू 0, है ना। 2 उधर जाके ये जो 2 है मल्टीप्लाई उधर जाके भाग हो जाएगा, तो भाग होगा 0 से तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गई x² प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जो विधि अच्छी लगती है, आपको बीच वाले पद को तोड़ना है वो वाला तोड़ लो, अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो वो बना लो। बीच वाले जो पद है उसको 2 भाग में तोड़ना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो मेरे को उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि गुणा करने में 42 किस में आता है एंड जोड़ने घटाने पे हमको +1 कहाँ मिलेगा, कोई ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यूटी में होंगे। ठीक है, तो ऐसा 42 2 वाले में तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर ही होगा। अगर मैं इसको 2 से 2 में देखती हूँ तो 3 में भी देख सकते हो, है ना। 3 से देखने के लिए आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, ये 14 टाइम्स में आएगा। 14 और 3 को जोड़ने घटाने पे हमको 1 तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, 4 की टेबल में आता नहीं है, 5 6 की टेबल में आता है ना, 6 7 42। ठीक है, तो 6 × 7 गुणा करने पे और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए था 1 चाहिए था, तो मैं इसको घटा दूं अगर ऐसे, है ना, क्योंकि प्लस में चाहिए ना। अगर -6 + 7 कर दूं मैं तो 7 में 6 घट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ यही कर देती हूँ। ठीक है, +1 चाहिए ना हमको यहाँ पे, तो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ ले लूँगी ना -7 में घटाना तो है, लेकिन 7 में ले लूँगी माइनस तो ये ऋण में आएगा।
है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या में माइनस लेंगे क्योंकि हमको आंसर चाहिए प्लस। गुणा करने में ऋण 42 भी आ रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको तोड़ लिए हैं किसमें, 6x में, माइनस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब यहाँ दोनों जगह क्या x उभयनिष्ठ है, तो x को उभयनिष्ठ निकाल लूँगी मैं, एंड अंदर बचेगा x माइनस 6 प्लस, यहाँ देखो क्या उभयनिष्ठ है, 7 की डबल में आता है ना 42, कितने टाइम्स में आता है, 6 बार में आता है, 7 छक्के 42, ठीक है। तो मैं यहाँ 7 उभयनिष्ठ निकाल दूंगी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 7 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो जो समान रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी को एक साथ जमा के लिखती मैं, ठीक है। 2 आपको मिल गए, 2 गुणनखंड मिले, अब हम लोग दोनों से तुलना करेंगे, ठीक है ना, 0। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो हमको 2 मान मिल गए, जो एक माइनस में और एक प्लस में है, ठीक है। हमारा कोई भी एक ही वैल्यू होगा ना, एक ही संख्या होगी, कोई भी, दोनों तो नहीं हो सकता। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि प्राकृत संख्या बोल रहा था, कि जो हमने मानी है वो कौन है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। तो क्या नेचुरल नंबर निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है, निगेटिव में तो आता ही नहीं है। तो हम x इक्वल टू -7 को नहीं ले सकते, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। क्या लिखोगे, x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अतः हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x बराबर 6। अतः वह प्राकृत संख्या, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 1 की भी चाहिए, तो x प्लस 1 भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू, x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे, अतः वे संख्याएं 6 व 7 होंगी, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले बोला था 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो मैंने प्राकृत संख्याओं को मान लिया x, दूसरी क्रमागत है करके x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। इनके वर्गों का योग, वर्ग दोनों का वर्ग किया, देन योग, योग मतलब प्लस इज इक्वल टू 85, ठीक। एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उस टाइप का। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया 2, है ना, 2ab, है ना, प्लस b का वर्ग, मतलब यहाँ पर लिखेंगे फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू प्लस b का वर्ग। इससे हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, डायरेक्ट फॉर्मूला में मान रख दिया, मतलब ये गुणा हो गया, 2 बार लिखते हैं तो गुणा ही करना पड़ता, इज इक्वल टू 85, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। एक्स स्क्वायर जुड़ रहा था, जोड़ दिए, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। अब देखो सब में क्या था आपका, यहाँ घटा दिए, उसके बाद सब में आपका 2 कॉमन है, तो मैंने 2 उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो आपको ये मिल गया, ठीक है। अब हमने देखा कि 42 गुणा करने पे 42 किस में आता है और जोड़ने घटाने में 1 किस में आता है, तो 6 सत्ते 42 मिल गया हमको। देन 6 सत्ते 42 एंड गुणा जोड़ने घटाने पे हमको मिल गया +1, ठीक है। तो हमने वो चीज़ को ले लिया, -6 + 7 लिया, है ना। तो यहाँ दोनों से देखो x कॉमन था, तो x कॉमन निकाला, और यहाँ पर देखो दोनों में 7 कॉमन है, 7 की टेबल में 42 आता है 6 टाइम में, तो वो निकाल लिया। देन x - 6 हमको अंदर मिल गया। तो आपको अंदर वाले कोष्ठक सेम मिल जाते हैं, उसको एक बार लिखना होता है और बाहर वाले को एक बार, तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने तुलना की, तो x + 7 इज इक्वल टू 0, +7 हो जाके क्या हो जाएगा -7, तो हमको x की वैल्यू मिल गई -7, और उसके बाद यहाँ पर -6 हो जाके +6 हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई 6। माइनस वाले नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर ऋणात्मक में नहीं होता, तो हमने x = 6 वाली वैल्यू को लिया, और उसके बाद क्रमागत संख्या दूसरी भी निकाल ली +1 करके, अतः वे संख्या 6 और 7 होंगी। इस तरह से हमको आंसर मिल गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ मी।